हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अचीवर्स टीचिंग इज़ माय पैशन। तो बच्चों, आई होप कि आपकी छुट्टियां अच्छी चल रही होंगी, आप सब इंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम थी, तो उसको करने में थोड़ा सा टाइम लगा था और थोड़े से टर्म्स हमने सीखे थे। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर रहा। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन in the form ax plus by plus c equals 0 and indicate the values of a, b and c in each case। इसका मतलब है एक्सप्रेस मीन दर्शाना है हमें, ठीक है, बताना है हमें। क्या बताना है? नीचे दी गई लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में अरेंज करना है, इस फॉर्म में अरेंजमेंट करना है। ठीक है, इस फॉर्म में जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है उसमें नीचे दी गई इस इक्वेशन को अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद ये ए, इस बी और इस सी की हमें क्या बतानी है? वैल्यूज भी बतानी है, जो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सोल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, क्या करना है? हमें अरेंज करना है इस फॉर्म में ना बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हम लिख लेंगे 2x प्लस 3y इक्वल्स 9.35। अब 5 के ऊपर क्या है? बार है, यानी 5 जो है अनलिमिटेड टाइम्स यहाँ पे रिपीटेड है, जैसा कि रियल नंबर्स में हमने पढ़ा है, रेशनल नंबर्स में पढ़ा है ना। 5 रिपीटेड है, जिसके ऊपर बार होता है वो डिजिट उतनी अनलिमिटेड टाइम्स क्या होती है? रिपीटेड होती है। ठीक है, ये पढ़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट है। तो इसको किस फॉर्म में बनाना है? देखिए किस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में अरेंज करना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। हम चाहते हैं कि इक्वलिटी में हमें 0 दिखे, तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, तो इस टर्म को हम क्या करेंगे? इधर लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे? 2x प्लस 3y माइनस, देखिए पॉजिटिव की नंबर इधर आने पर किसका हो जाए? नेगेटिव का हो जाएगा। 9.35 का बार इक्वल्स 0। ठीक है, पॉजिटिव साइन लिखते नहीं इसलिए नहीं लिखा है, ये नेगेटिव हो गया। अब देख रहा हूं मैं, देखिए ax प्लस प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, तो हम क्या कर लेंगे? प्लस बना लेंगे। कैसे प्लस बना लेंगे? माइनस अंदर भेज देंगे ब्रैकेट लगाकर, और हमारे पास अब ये इक्वेशन सेम एग्जैक्टली इसमें अरेंज हो चुकी है। देखिए ax प्लस प्लस by प्लस प्लस c। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है? x का कोफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट कौन है? a। तो a क्या हो जाएगा? x का ही कोफिशिएंट 2। यहां पर y का कोफिशिएंट कौन होता है? b कौन होता है? y का कोफिशिएंट होता है। तो यहां पर y का कोफिशिएंट कौन है? 3। तो b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू क्या होता है? पॉजिटिव के बाद जो बचेगा कांस्टेंट टर्म वो c होता है। पॉजिटिव साइन के बाद कौन बच रहा है? ये बच रहा है, इसलिए माइनस के 9.35 का बार इज द कांस्टेंट c हमारे लिए हो जाएगा। और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएंगे। ABC में भी लिख दिया और हमने इक्वेशन को भी जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट ये है हमारे लिए। ठीक है, फिर से हमारे पास जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। जनरल फॉर्म मेरे पास ये रही जो पहले पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए ये तो मुझे अच्छे से दिख रहा है, बनाया ही दिख रहा है। x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। अभी मुझे यहाँ पे प्लस तो नहीं दिख रहे हैं,
x का पड़ोस में जो कोफिशिएंट है वो भी यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा है, y का कोफिशिएंट भी अभी दिखाई नहीं दे रहा है आप लोग को। तो देखिए कैसे दिखाई देगा, देखिए x के कोफिशिएंट में यहाँ पे हम 1x लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स, एक्स होगा, 1 इंटू एक्स कर दें तो x वन जा x ही तो होगा, तो 1x लिख दिया, 1 इंटू एक्स, माइनस लगा है तो प्लस लगा दिया, और माइनस के ये जो 1 ऊपर होंगे 1/5 इंटू वाई प्लस माइनस के 10 इज इक्वल 0। देखिए 1 इंटू एक्स क्योंकि कुछ नहीं था तो 1 था, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है, वही रहा, प्लस अंदर माइनस भेज दिया, अंदर माइनस भेजा है तो -1 यहाँ होंगे और अपॉन में 5 है तो -1/5, और y बाहर लिखते हैं क्योंकि b से सेपरेट होता है y का ही तो कोफिशिएंट होता है b, तो y का कोफिशिएंट ये रहा b, और प्लस लगाया फिर और -10 यहाँ से हमने लिख दिया है। ये मेरी फॉर्म आ चुकी है, यहाँ पर फॉर्म मेरी जनरल फॉर्म आ चुकी है, यही जनरल फॉर्म मेरी है, ठीक है, जहाँ पर a कितना है हमारे लिए, a है बच्चों 1, b है बच्चों -1/5 एंड c है बच्चों -10। साफ साफ हमें दिख रहा है कि हमारी जनरल फॉर्म भी आ चुकी है और हमारे पास a b c की कांस्टेंट्स की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते थे, 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे दोनों साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आइए ये भी देख लेते हैं, यहीं पे ही देख लेते हैं। तो बच्चों इसका एक तरीका और हो सकता है, उसको देख लेते हैं, x माइनस वाई अपॉन 5 -10 इक्वल 0। इसमें y के कोफिशिएंट हमें नहीं दिखाई दे रहा है देखने में, और नीचे अपॉन में 5 है y के अपॉन में। क्या करें, दोनों साइड 5 से ही क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए दोनों साइड अगर हम 5 से इसलिए कर रहे हैं ताकि ये नीचे वाला 5 कैंसिल आउट हो जाए, x माइनस वाई अपॉन 5 -10 इज इक्वल टू 0 इंटू 5। देखिए हमने दोनों तरफ ही क्या करा है, 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, यहाँ पे कोई साइन नहीं यानी ब्रैकेट लगा है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू वाई अपॉन 5, ये लिख के दिखाया मैंने, माइनस 5 इंटू 10 बच्चों। ये तो लेफ्ट साइड हो गई, LHS हो गई, लेफ्ट हैंड साइड हो गई इक्वेशन की। 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों, माइनस का y बचेगा, -5 × 50 हो जाएगा इक्वल्स 0। बच्चों अभी इसे जनरल फॉर्म में लिखना है तो प्लस भी चाहिए हमें, तो प्लस यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो -1 होगा, y प्लस -50 इज इक्वल टू 0। बच्चों मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो 1 था उसके साथ माइनस भेज दिया और बाहर प्लस लगा दिया, प्लस माइनस माइनस ही रहा। ये इक्वेशन यानी लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन ऊपर वाले लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन से इक्वली मैच कर रहा है, यानी इक्वल है दोनों, कोई फर्क नहीं है, बस प्लस मैंने बाहर ले लिया है, माइनस को मैंने अंदर भेज दिया, प्लस माइनस माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो यहाँ ताकि मुझे मेरे इक्वेशन ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरी इक्वेशन जनरल फॉर्म को मैच कर जाए, ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 हो जाए, इस तरीके की दिखने लगे ताकि मैं ए बी सी की वैल्यू इजीली लिख सकूं। तो यहाँ पे a 5 हो गया, b हमारे लिए -1 हो गया, c हमारे लिए -50 हो गया। ये सेकंड पार्ट का ये दूसरा मेथड है, ये भी वैल्यूज हो सकती हैं यहाँ पर, ताकि हमने अपॉन के जो y का कोफिशिएंट था उसमें अपॉन में 5 आ रहा था जो कि, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करके 5 को अपॉन से हटा दिया। हमने क्या किया, ये 5 हटा दिया, क्रिएट कर दिया, वो सॉरी रिमूव कर दिया, वैनिश कर दिया यहाँ से, ताकि मेरी इक्वेशन जो है वो अपॉन की फॉर्म में ना दिखाई दे। तो उससे जब हमने ऐसा किया तो 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ी और ए बी सी की वैल्यू हमारे लिए इसीलिए डिफरेंट आई है, ठीक है। तो इक्वेशन में अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी होती है तो इक्वेशन तब भी बैलेंस रहती है। इसको समझने के लिए यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, जैसे ऐसे देख लेते हैं, सब बच्चे जानते हैं कि 2 = 2 होता है, मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चों अभी तो इक्वेशन बराबर नहीं है, ऊपर बराबर थी, मैंने इधर करा 5 से मल्टीप्लाई, ये तो 10 हो गए, 10 और 2 बराबर नहीं होते हैं, तो मैंने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी, दोनों तरफ करना पड़ेगा।
ठीक है। और मान लीजिए हम एक तरफ करते भी हैं, इसके अलावा अगर हम देखिए करते हैं 2 इज इक्वल टू 2 है और मैं 2 5 से मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में करूं और राइट साइड में नहीं करना चाहता हूं, तो मुझे इक्वेशन तो बैलेंस रखनी है ना। तो इक्वेशन जब बैलेंस जब ही होगी जब हम 2 से अगर 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है तो 5 से फिर इधर ही डिवाइड करें, तभी तो 5 से 5 कटेगा और 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई वहीं पे कर दें, तो यहीं पे 5 कर दें तो अपॉन वाला 5 इधर चला जाएगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हम लोग स्लोली स्लोली इन चीज़ों को सीखेंगे। अभी हम 9th क्लास में हैं, हल्के हल्के इन चीज़ों को सीखेंगे, कैलकुलेशंस को अपनी। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आप पहले इसको समझिए, जो अभी सिखा रहे हैं वो सीखिए। तो यहाँ पर क्या था कि हमारे पास 2 इज इक्वल टू 2 था, इसमें हम नॉन ज़ीरो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 5 दोनों साइड हमने किया तभी इक्वेशन बैलेंस रही। अगर हम एक तरफ ही करेंगे ना तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा एक क्या था, सल्यूशन था हमारे लिए। बच्चों थर्ड पार्ट पे आ गए हैं, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। देखिए इसको जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको जल्दी से बना लेते हैं। -2x प्लस 3y इक्वल 6। हमें क्या करना है, हमें राइट साइड में ज़ीरो लाना है, तो हम राइट साइड में पहले ज़ीरो लाने की कोशिश करेंगे। -2x प्लस 3y -6 इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव की क्वांटिटी इधर आकर निगेटिव की हो जाएगी। जैसे ये निगेटिव की हुई तो हम क्या करेंगे, हमें यहीं से दिख रहा है x का कोफिशिएंट कौन है बच्चों, डायरेक्ट अब दिखने लगा है हम लोग को। x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, -2 है। y का कोफिशिएंट कौन है, प्लस के 3 है। और c हमारे लिए माइनस का 6 है। यहीं पे हमारा आंसर क्रिएट हो जाएगा। अब तो हम सीख गए, तो अब हम बहुत लंबे लंबे स्टेप्स नहीं करा करेंगे। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला है x इज इक्वल टू 3y। x इज इक्वल टू 3y। तो बच्चों इसको कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए हमें पहले x का टर्म होता है, फिर y का टर्म होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर इक्वल के 0 होता है। तो पहले x का टर्म है, y का टर्म तो इक्वल टू के उधर है तो इधर लाएं, -3y इज इक्वल टू 0। देखिए डायरेक्ट लेके आया हूं मैं, x और प्लस के 3y थे इधर लेके आया -3y, तो इक्वल टू इधर क्या बचा, 0 ही बचा हमारे लिए राइट साइड में। जब इधर 0 बचा है तो x और y दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कांस्टेंट टर्म तो दिख नहीं रहा है, तो 1x प्लस माइनस के 3y, और कांस्टेंट है ही नहीं बच्चों, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, लेकिन कांस्टेंट इसमें नहीं दिख रहा है। x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, यहाँ कांस्टेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब कांस्टेंट नहीं दिखाई देगा तो कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात है। a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू -3 हो गया, यहीं से दिख रहा था x का कोफिशिएंट 1। ठीक है, इस फॉर्म में लाने के बाद हम बता सकते हैं ABC, क्योंकि ABC को इससे कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल टू में 0 होना जरूरी है तभी कंपेयर करेंगे। ठीक है, और C बच्चों क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे C का टर्म यहाँ पे नहीं था, कांस्टेंट टर्म नहीं था। x का कोफिशिएंट था, y का कोफिशिएंट था, लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं था यहाँ पर, इसलिए कांस्टेंट टर्म 0 हो चुका है। ठीक है, फिफ्थ देख लेते हैं जल्दी से। चलिए बच्चों ऐसा करते हैं, फिफ्थ सिक्स्थ और एट्थ, फिफ्थ सिक्स्थ और एट्थ बच्चों आपके लिए होमवर्क है। कौन सा होमवर्क है, होमवर्क है फिफ्थ सिक्स्थ एंड एट्थ। फिफ्थ बच्चों, सिक्स्थ और एट्थ क्वेश्चन नंबर 2 का होमवर्क हो गया आपके लिए। 3 क्वेश्चंस होमवर्क हैं, 5, 6 एंड 8। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूं। ठीक है, y माइनस 2 इक्वल्स 0, y माइनस 2 इक्वल्स 0। इसको कैसे बनाएंगे, आइए जल्दी से देखते हैं इसको। देखिए बच्चों, y माइनस 2 इक्वल 0। बच्चों इसमें x का तो टर्म नहीं दिखाई दे रहा है,
इसमें कहीं दिखाई दे रहा है कि एक्स का टर्म नहीं दिखाई दे रहा है। इट मीन्स क्या हुआ होगा, इट मीन्स हम कह सकते हैं इम्प्लाइज कि यहाँ पर 0x हुए होंगे। पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था इस तरीके से मैनेज करना। x 0 इंटू एक्स यानी 0 प्लस ये y प्लस का है ना यहाँ पे, तो प्लस y माइनस का 2 है, माइनस का 2 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों इसी फॉर्म में मैनेज किया है मैंने x को दिखाया है वेरिएबल को 0 इंटू एक्स 0 ही रहेगा। देखिए x का टर्म नहीं है यहाँ पे, वैसे ही रहा। जब भी हमें कोई वेरिएबल नहीं दिखाई देगा तो हम 0x कर देंगे। अगर y नहीं दिखाई दे रहा है, y को देखना है लाना है, तो 0 इंटू वाई कर देंगे ताकि आंसर मेरा क्या रहे, 0 ही रहे। जो चीज़ 0 थी यहाँ पर वो 0 ही रहे। मान लीजिए हम यहाँ पे प्लस 0 कर दें, यहाँ पे 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 ऐड करना किसी में, तो 0 की जगह पे 0 इंटू एक्स कर दिया है। ठीक है, 0 बराबर 0 इंटू एक्स कर दिया है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग हमारी फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक्स का टर्म नहीं था तो हम कह सकते हैं कि हमें एक्स का टर्म दिखाना था ताकि हम बता सकें कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास ABC की वैल्यू फाइंड कर सकें, क्या क्या हैं मेरे पास चीज़ें। ठीक है, तो हमने ऐसे दिखा दिया इसको, और ऐसे दिखाने के बाद 0x बिल्कुल ठीक है, 1y हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएंगे इक्वल टू 0। फुल्ली मैच हो गई है अब हमारी, प्लस साइन के साथ मैच हो गई है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, जिन बच्चों को आ चुका है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से ABC की वैल्यू मिल चुकी है हमें। A है 0, B है 1, C है -2। ठीक है, तो बाकी के पार्ट होमवर्क हैं, जैसा मैंने बोर्ड पे अभी लिखा था होमवर्क। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.1 का तो देखिए फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पे आएंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे वो कैसे होगा। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। कौन सा नीचे दिया गया ऑप्शन इनमें से सही है, ट्रू है, राइट है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सोल्यूशन, मतलब कि एक सोल्यूशन होगा। यूनिक मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। b ओनली 2 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन इसके निकल के आएंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने आपको सोल्यूशन के बारे में कंप्लीटली बताया। सोल्यूशन क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनके आंसर्स निकालना ही क्या है, सोल्यूशन है। इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन, इसके अनगिनत यानी कि अनगिनत सोल्यूशन होंगे, यानी x और y की वैल्यूज अनगिनत निकल के आएंगी। ओनली 2 सोल्यूशन, x और y के 2 आंसर्स निकल के आएंगे, यानी 2x के और 2y के आंसर निकल के आएंगे। या यूनिक सोल्यूशन होगा, एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू निकल के आएगी। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो चलिए जल्दी से इसको बनाने का तरीका, यानी जैसा कि पहले करा था उसको देख लेते हैं। क्या है मेरे पास इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। देखिए ये ऑटोमेटिक मुझे y इक्वल्स में दे रखी है। मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जब भी हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी हो तो हम अगर वहां पर से सॉल्यूशंस को निकालना चाहें तो हमेशा y इक्वल्स निकाल लें, y की वैल्यू को निकाल लें। जो कुछ भी इक्वेशन दी हो उसमें पहले हम y की वैल्यू को क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ ऑलरेडी इक्वेशन ही हमें y इक्वल्स में दे रखी है। यहाँ पर कुछ भी हम नहीं करेंगे, हम एक टेबल बना लेंगे इस तरीके से, हमेशा ऐसे ही करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए हमेशा ऐसे ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम x लिख देंगे, यहाँ पर हम y लिख देंगे अपना। अब हम x की वैल्यूज अपनी मर्जी से यहाँ पर पुट करेंगे और देखेंगे क्या y के आंसर्स निकल कर आ रहे हैं। तो x की जगह पे हम थोड़ी देर के लिए x की अपनी मर्जी से यहाँ x की जगह पे यानी x की वैल्यू को क्या पुट करना चाह रहा हूँ मैं, 0। जैसे ही मैंने x की यहाँ पे 0 पुट किया तो y हमें कितना मिलेगा, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको। y इज इक्वल टू 3x की जगह 0 पुट किया प्लस 5, तो 3 0 0, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, यानी y मुझे कितना मिला, 5 मिल चुका है। 0 पर बच्चों क्या मिल चुका है, 5। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 1 अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू, कोई कुछ भी वैल्यू टेक कर सकता है। 1 वैल्यू टेक कर ली मैंने x की, 1 पुट करी, 3 1 जा 3, 3 प्लस 5 8। अच्छा -1 पुट कर दी, मेरी मर्जी। पॉइंट्स की भी पुट कर सकते हैं, 1.25, 3/2 भी पुट कर सकते हैं। कोई भी रियल वैल्यू
यानी रेशनल और इरेशनल कोई भी वैल्यू हम x की जगह पे पुट करेंगे और y हमें ऑटोमेटिक आंसर हमें मिलेगा। x की वैल्यू पुट करने पे y मिलेगा ऑलरेडी, क्योंकि y इक्वल्स है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे तो हम बहुत सी वैल्यू पुट कर दें और हमें आंसर्स देखने को मिलेंगे। देखिए -1, तो ये हो गया -3, -1 पुट करने पे क्या हो गया -3 + 5, x की जगह -1 पुट करा तो -3 हो गया, तो ये आ गया 2 हमारे लिए। माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे। इनमें बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है, 5 का साइन क्या है? प्लस का, इसलिए प्लस। या कहें 5 - 3 हो गया, सिंपली कहें हम 5 - 3 हो गया। प्लस के 5 थे, माइनस के 3 थे। ठीक है, ये भी सीख गए। अब अच्छा 1 के बाद 2 रख देते हैं। 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 11। अच्छा हम कुछ और वैल्यू रख देते हैं, 2/3 रख देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी रख दें? 2/3। ठीक है, 2/3 रख दें। तो देखिए एक्स की वैल्यू 2/3 रख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स की जगह पे 2/3 रख दिया प्लस 5, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 + 5 यानी कि 7 आंसर मिला मुझे। तो ऐसे में कितनी भी वैल्यूज रखता चला जाऊंगा, पूरा बोर्ड भरता चला जाएगा, कितनी भी इनफिनाइटली वैल्यूज रखता चला जाऊंगा। यही तो डिस्कस किया था हमने पिछले लेक्चर में। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। x की वैल्यू अपने पास से रखते जाइए, आपको सोल्यूशन y मिलते चले जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर मैं कहूँ आपसे इसको प्लॉट करिए ग्राफ पेपर पर, तो बच्चों जब आप इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पर तो आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, एक सीधी रेखा, सीधी लाइन ही देखने को मिलेगी ग्राफ पेपर पे, जो कि अभी आगे करेंगे, आएंगे ये क्वेश्चंस हम लोग के सामने। खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, और हम लोग इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस भी करा करेंगे, और कब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में कन्वर्ट होके दे रही है, कब 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो रही है, उसके ऊपर ग्राफ कैसे हैं, कब पॉइंट फॉर्म है, कब लाइन फॉर्म है, ये सब भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 एंड क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों कैसे सोल्यूशन देंगे, क्या लिखना है? 4 सोल्यूशन लिखने हैं। कितने सोल्यूशंस लिखने हैं? देखिए अभी पता चला था कि इनफिनाइट सोल्यूशन होते हैं, यानी इसके इसके इन सब के इनफिनाइट सोल्यूशन होंगे, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, डिग्री 1 है और 2 तरीके के वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारे पास हमेशा इनफिनाइटली सॉल्यूशंस निकाल कर देती है। तो हमें उसमें से कितने लिखने हैं? 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। और हम बता दें ये हर बच्चे के, हर टीचर के अलग अलग हो सकते हैं। कोई कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता है x की जगह, और y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है आपकी, क्योंकि इनफिनाइट है, अनगिनत है। तो मैं हो सकता है कि मैं कुछ सॉल्यूशंस निकालूं, आप कुछ सॉल्यूशंस निकालें, और थर्ड पर्सन कोई दूसरा सॉल्यूशन निकाले, लेकिन सारे ही आंसर्स क्या होंगे? सही होंगे, क्योंकि इनफिनाइट इसके आंसर्स होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। 2x + y = 7 बच्चों। तो क्या बताया था? हमेशा याद रखिए y निकालना है, y = 7, प्लस की चीज़ क्या हो जाएगी? -2x हो जाएगी, प्लस की पॉजिटिव की चीज़ उधर जाकर माइनस की हो जाती है, पॉजिटिव की चीज़ माइनस हो गई। y मेरे पास आ चुका है, हम टेबल अपनी बना सकते हैं। कितने निकालने हैं? 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो 4 सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यहाँ x लिखते हैं, यहाँ y लिखते हैं, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, यहाँ पर a लिख देते हैं, यहाँ पर b लिख देते हैं, यहाँ पर c लिख देते हैं, यहाँ पर d लिख देते हैं। 4 सॉल्यूशंस आएंगे, 4 कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास। देखिए क्या, x को सबसे पहले मैं 0 रख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई बच्चा 5 भी रख सकता है, कोई बच्चा 8 भी रख सकता है, कोई बच्चा -10 भी रख सकता है, कोई बच्चा 4.8 भी रख सकता है। तो सबके आंसर्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन मैं सबसे सिंपल यहाँ पे वो वैल्यूज रखी जाती हैं जिससे हमारा यहाँ पर सोल्यूशन जो आए, y आए, वो एक इंटीजर फॉर्म में आ जाए, ताकि हम ग्राफ प्लॉट कर सकें ईजिली। तो जब मैं यहाँ 0 रखूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 2 × 0 0, सिर्फ 7 बचेगा, तो 0 पर 7।
जैसे ही मैंने 0 रखा, 2 इंटू 0 0, 7 माइनस 0 इज 7। अब बच्चों मैंने 1 रख दिया, 7 माइनस 2 इज 5, क्योंकि 2 1 2 हो गया, 1 रखा है ना x की जगह, x की जगह 1, 2 1 2, 7 माइनस 2 5, ठीक है, माइनस 1 रख दीजिए बच्चों, तो आ जाएगा 9। और बच्चों फिर अब मैं रख देता हूँ इसमें, चलिए 3 रख देता हूँ अपनी मर्जी से, मेरी मर्जी 3 रख देता हूँ, ये 6 हो गया, 7 माइनस 6 तो 1 मिल जाएगा हमें। देखिए x की जगह क्या रखा, 3 रखा है x की जगह, 3 टू द 6, 7 माइनस 6 1, y कितना मिला, 1 मिला। नहीं समझ में आया देख लीजिए। ठीक है, y कितना मिला, 1 मिला, जब हमने x को क्या रखा, 1 पुट करा। इस तरीके से मैंने 4 सोल्यूशन a b c d, a क्या है 0,7, b क्या है 1,5, पहले x कोऑर्डिनेट बताते हैं फिर y कोऑर्डिनेट, c क्या है -1,9, d क्या है 3,1। ये भी हम सीख चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 3 में, कि पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। ठीक है, तो a हमारे लिए सोल्यूशंस क्या हो गए, 4 सोल्यूशंस हो गए, a 0,7, b 1,5, c -1,9 एंड d 3,1। बच्चों फर्स्ट x होता है, सेकंड y कोऑर्डिनेट होता है, ये भी x कोऑर्डिनेट, ये भी y कोऑर्डिनेट, ये x ये y। इस तरीके से इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के 4 सॉल्यूशंस या 4 जीरोज या 4 रूट्स निकल कर आ चुके हैं। इसी तरीके से बच्चों इसको करना है, इसी तरीके से बच्चों इसको करना है। तो जल्दी से आइए सेकंड वाले को देख लेते हैं, थर्ड वाला होमवर्क कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं करूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को हटा दूंगा। ठीक है, वैल्यूज अपनी हटा दूंगा, आप लोग रीड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड वाला पार्ट अब करने जा रहे हैं। सेम वैसे ही करेंगे, क्या है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। मैंने फिर बताया हर बार के सोल्यूशन निकालने हो तो y को निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू 9। पॉजिटिव की चीज़ कहाँ चलेगी, माइनस में चलेगी, पाई एक्स। पाई की वैल्यू रख भी सकता है कोई और नहीं रख सकता है, मैं नहीं रख रहा हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ठीक है, कोई रख भी सकता है यहाँ पे, कोई नहीं भी रख सकता है, कोई डजेंट मैटर। 9 माइनस सॉरी ठीक है, x की वैल्यू अब देखिए हम क्या करेंगे, y आ चुका है ना मेरे सामने, x की वैल्यू 0 रखी, जैसे ही 0 रखी तो 9 मिल गया, 0 इंटू पाई 0, 9 माइनस 0 इज 9। ठीक, अब 1 रख देता हूँ तो 9 माइनस पाई मिल जाएगी, 1 रखा है x की जगह, पाई इंटू 1 पाई, 9 माइनस पाई इज 9 माइनस पाई। 2 रख देता हूँ बच्चों, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, 2 इंटू पाई, देखिए 2 रखा तो 2 पाई हो गया, तो 9 माइनस 2 पाई। माइनस 1 रख देता हूँ बच्चों, तो 9 प्लस पाई। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू एक्स, पाई x की जगह -1 रखा, 9 माइनस माइनस प्लस, पाई इंटू 1 पाई, इसलिए 9 प्लस पाई। ठीक है, 2 बार लिख गया धोखे से, क्या हुआ माइनस माइनस प्लस हो गया, पाई इंटू 1 पाई हो गया, इसलिए y की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस पाई। वही लिखा है, -1 जब रखा है x को, y कितना मिला 9 प्लस पाई। ये मैंने 4 सोल्यूशंस क्रिएट कर दिए हैं, आप 10 भी कर सकते हैं, 100 भी सोल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, जितने भी चाहें आप सोल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पास इन्फिनिटली सोल्यूशंस होते हैं, सबके सोल्यूशन अलग हो सकते हैं पर गलत किसी के नहीं होंगे, बस कैलकुलेशन सही की। तो अब क्वेश्चन नंबर, बाकी थर्ड पार्ट तो होमवर्क हो गया, ये वाला होमवर्क हो गया थर्ड पार्ट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। ठीक है, 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर बोर्ड पर लिखा जा चुका है। क्या है
check whether following are solution of equation x minus 2y equals 4 and which are not। कह रहे हैं चेक करिए नीचे दिए गए क्या सोल्यूशन है और इसके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्या ये सोल्यूशन है। तो बच्चों पहले मैं आपको चेक करना बताता हूँ, फिर यहाँ से एक बहुत अच्छा कंक्लूजन बताऊंगा, ठीक है, जो को आप नोट करके लिख लोगे। क्या बताऊंगा, देखिए कितनी अच्छी बात बताऊंगा। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, द गिवन इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दी थी बच्चों, पहले हम वो लिख लेते हैं, क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स 4। ये हमें इक्वेशन दी हुई है। हमें ये चेक करके बताना है कि क्या ये जो 0,2 है, क्या ये इस इक्वेशन का सल्यूशन है, यानी क्या x और y की वैल्यू यहाँ पुट करने पर क्या 4 आ रहा है। अगर आ रहा है तो सल्यूशन है। सल्यूशन वही होता है, यही आपको बताना है मुझे कि सल्यूशन आखिर क्या होता है। सल्यूशन होता है जो भी हमारा निकल कर आता है x और y की वैल्यू पुट करने पर, वही कोऑर्डिनेट पुट करने पर वो हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वली हो जाता है। यानी एक्स वाई की वैल्यू पुट करने पर आंसर हमें कितना मिल जाए, अगर 4 मिल जाए तो वो इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सल्यूशन हो जाएगा। और अगर हम x और y की वैल्यू पुट करते हैं और वो 4 के इक्वल नहीं आता है तो वो फिर मेरे लिए सल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम इसको समझते हैं सल्यूशन को थोड़ा सा और। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए x कितना है, 0 है, x कितना है, 0 है। y कितना है बेटा, बेटा ये x होता है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला y होता है। y कितना है, 2 है। जैसे ही हम और यहाँ पर LHS लेके चल देंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है, ये कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू के लेफ्ट वाली जितनी भी है ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, जितनी भी होगी ये, और जितनी भी ये होगी इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो मैंने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चला हूँ, क्या लेके चला हूँ, x माइनस 2y। ठीक, अब इसमें x बराबर 0, y बराबर 2 पुट करके देखूंगा, अगर 4 आ जाता है तो वो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो x की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। जैसे ही मैंने पुट किया तो 0 माइनस 2 2 ज़ा 4, 0 में से 4 घटाओगे तो बच्चों क्या मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा हमें। तो क्या माइनस 4 4 के इक्वल होता है, ये तो नहीं होता है। डज नॉट इक्वल टू RHS, ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड जो थी वैल्यू पुट करने पर, x और y की सोल्यूशन पुट करने पर, यही तो सोल्यूशन था, ये सोल्यूशन पुट करने पर आया ही नहीं, इसलिए ये सोल्यूशन नहीं माना जाएगा। हमें चेक करना था ना, चेक वेदर द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। तो मैंने ये पॉइंट्स को x और y की जगह पुट किया, x की जगह पे इनकी वैल्यू रखी, और वैल्यू रखने के बाद ये पता चला कि मुझे कि जो आंसर आया, जो सोल्यूशन निकल के आया वो तो -4 आया। तो यहाँ तो 4 दे रखा है कि इसको सॉल्व करोगे तो 4 आएगा, तो ये तो RHS के बराबर होगा नहीं, इक्वल नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं 0,2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पे इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे क्या लिखेंगे बच्चों, इसके आगे हम लिखेंगे 0,2 is not solution of given equation, solution of given equation। मैं ये लिख दूंगा 0,2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, क्योंकि x और y की वैल्यू पुट करने पर मुझे -4 मिला, जबकि मिलना क्या चाहिए था, 4 मिलना चाहिए था। जो भी राइट हैंड साइड में है वही मिलना चाहिए था। जब हम x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर दें और आंसर जो भी आए तो वो हमें राइट हैंड साइड के इक्वल मिलना चाहिए। यहाँ 0 होता तो 0 मिलता, 5 होता तो 5 मिलता, 3/2 होता तो 3/2 मिलना चाहिए था। अगर मिल जाएगा तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, बैलेंस हो जाती। तो हम कहते हैं कि LHS और RHS दोनों इक्वल आई। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यानी सेकेंड कोऑर्डिनेट इसमें देखते हैं क्या करना है बच्चों। फिर से यही काम करना है हमें। देखिए सेकेंड वाला सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन, सेकेंड वाले सोल्यूशन के आ चुके हैं। पहले हमने गिवन इक्वेशन लिख ली है, ठीक है। अब हम अपना सेकेंड कोऑर्डिनेट अगर देखें तो ये x होगा और ये y होगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारा, इसकी हम LHS टेक कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड,
और वो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, सिर्फ x माइनस 2y होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2, ठीक है। x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2, पुट x इज इक्वल टू 2, और y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, दिया हुआ था। अब पता करना है कि क्या ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो ये इक्वेशन अगर सोल्यूशन होगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स वाई की वैल्यू पुट करने पर 4 आना चाहिए। तो आप करके देखते हैं, चलिए। एक्स की जगह 2 पुट किया, वाई की जगह 0 पुट किया, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो गया, 2 हो गया सिर्फ, क्योंकि 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया। 2 माइनस 2 2 हो गया, जो कि अभी भी RHS के इक्वल नहीं आया। RHS के इक्वल नहीं आया तो कहेंगे 2,0 इसके बाद है इज नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। दी गई इक्वेशन का 2,0 भी क्या है, सोल्यूशन नहीं है। अगर इक्वल आ जाता 4 तो हो जाता ये। अच्छा, अगर आप माइनस यहाँ 4 ले आओ तो इक्वल टू 0 प्रूफ करना पड़ेगा। बात वही है, -4 ले आओ तो इसको सॉल्व कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या है, 0 मिल रहा होगा। तो 0 आ रहा होगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब थर्ड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, यहाँ लिखा था मैंने द गिवन इक्वेशन, ठीक है। फिर से मैं क्या करूँगा, LHS टेक करूँगा अपनी, x माइनस 2y, और अब x की जगह मैं यहाँ पे √2 पुट करूँगा, y की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 4√2। x की जगह क्या पुट करूँगा, √2, y की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 4√2। मैंने पुट कर दिया है। √2 ऐसे रहे, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8√2 हो गए। √2 और √2, देखिए यहाँ 1√2 है, यहाँ 8√2, 1 में से 8√2 जाएंगे तो माइनस के 7√2 आएंगे। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए, √2 इस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। 1 माइनस 8 तो √2, 1 में से 8 जाएगा तो -7, तो माइनस के 7√2। इसे इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसको यहाँ से स्टेप ना करके ये स्टेप भी किया जा सकता है, √2 कॉमन लेकर। ये √2 कॉमन ले लिया मैंने तो 1 माइनस 8 बचा, 1 में से 8 सब्ट्रैक्ट होंगे, -7 बचेंगे, -7 इंटू √2 -7√2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है। कैसे भी करिए, सोल्यूशन हमेशा मैथ्स में सेम आता है, डिफरेंट नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये तो -7√2 आ गया है, जो कि RHS यानी 4 के बराबर तो अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। RHS के बराबर नहीं हुआ तो हम कह देंगे √2, 4√2 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हम कह देंगे √2, 4√2, यानी ये जो सोल्यूशन है, चलिए ये जो पॉइंट है या कोऑर्डिनेट है, ये इस इक्वेशन का नहीं सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का नहीं है, ठीक है। कौन कौन से होमवर्क हैं आपका, एक थर्ड होमवर्क है बच्चों, बता दें इसमें सोल्यूशन हो रहा है, इसमें यस होगा, सोल्यूशन हो रहा है। और फिफ्थ वाला जो कि आपका है, उसमें आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा है, उसमें भी आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाले का ही सोल्यूशन यानी 4 में इक्वल्स आएगा। तो इससे बच्चों अब ये पता चला कि जो सोल्यूशन होते हैं वो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी जो सोल्यूशन है उसमें जो x कोऑर्डिनेट है और जो y कोऑर्डिनेट है उसको जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसमें RHS के इक्वल आएगा। वो वैल्यू जो है जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो वो RHS के इक्वल आएगी, ये पता चला हमें, ठीक बच्चों। उसके बाद ये रिमार्क था, एक बहुत अहम यहाँ से एक रिमार्क निकल के आया, एक नोट निकल के आया, रिमार्क नहीं नोट निकल के आया, इंपॉर्टेंट बात निकल के आई है। क्या निकल के आई है, पहले हम यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर ऊपर बढ़ेंगे, इसको समझाएंगे, क्योंकि ये आपको टफ पड़ेगा अभी समझना, ठीक है। मान लेते हैं लेट मीन्स मान लेते हैं कि 3,2 इज द solution of 5x प्लस, ठीक है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू
21 हो गया। ठीक है बच्चों, 21 मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। लेट 3,2 इज द सोल्यूशन ऑफ 5x प्लस 3y। ठीक है, देखिए अभी तक हमने सॉल्यूशंस को क्या करा, चेक भी किया, सॉल्यूशंस निकाले भी, ठीक है, और चेक भी किया कि क्या किसी इक्वेशन का कोई पॉइंट दे रखा था x और y, वो पुट करके देखा x y में क्या RHS के इक्वल आया, ये सब चेक किया हमने कि क्या कोई पॉइंट सोल्यूशन है। तो अब हम मान लेते हैं कि ये वाला इसका सोल्यूशन है। तो ये वाला अगर इसका सोल्यूशन है ना, तो ये हर हाल में x और y की वैल्यू यहां रखने पर 25 दे रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या कर रहा हूं मैं, पहले इक्वेशन लिख रहा हूं 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 21। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर LHS टेक कर रहा हूं। LHS क्या है हमारे लिए, 5x प्लस 3y। ठीक है बच्चों, है LHS, ये है भाई। इसमें मैं x की जगह पे चलिए ऐसे कर देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। मैं पुट करके देख रहा हूं क्या आ रहा है आंसर पे, 5 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 15 और 6 21। क्या इसको जब x3 और y2 रखा तो क्या 21 मिला हमें? क्या यही तो RHS थी, राइट हैंड साइड थी ना, ये RHS राइट हैंड साइड। तो हमने इसीलिए तो ये सोल्यूशन था ना, इसका ये सोल्यूशन था। तो ये हर हाल में इसमें रखने पर, ये वैल्यू को रखने पर 21 जरूर आ रहा होगा, हर हाल में आ रहा होगा, तभी तो सोल्यूशन हुआ होगा, ये तभी तो आंसर हुआ होगा उसका, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, सेटिस्फाई। तो ये सबसे बड़ा अच्छा रिमार्क है, क्या है कि इफ P एंड Q is the solution of ax plus by plus c is equal to 0, then P and Q satisfy the given equation। यानी P and Q कहाँ रखे जा सकते हैं, यहाँ x की जगह P रख देंगे, y की जगह क्या रख देंगे, Q रख देंगे, और ये इक्वेशन हमें 0 आंसर दे देगी निकालकर। ठीक है, ये इसकी जनरल फॉर्म लिखी हुई है, जनरल हमने स्टेटमेंट लिखा है, ये उसके ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस जनरल फॉर्म को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जनरल फॉर्म को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें, ठीक है, देखिए इसी जनरल फॉर्म को थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो इसको हम ये लिख सकते हैं, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 था। तो P और Q क्योंकि सोल्यूशन है, P कॉमा Q इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का क्या है, सोल्यूशन है। ऊपर ये इक्वेशन 1 थी, इसका सोल्यूशन कौन है, P Q है। तो x की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, P, और y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, Q। जरूर सेटिस्फाई कर रहा होगा, जरूर सेटिस्फाई कर रहा होगा, जब सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई तो करेगा ही। तो A तो ऐसे ही रहा, x की जगह P पुट कर दिया, B ऐसे ही रहा, y की जगह Q पुट कर दिया, C इज इक्वल टू 0। हर हाल में ये मेरे पास स्टेटमेंट जो आया है, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इक्वेशन आई है, ये फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन आई होगी। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम लोग ने एग्जाम्पल देखा, कि जो राइट हैंड साइड में होता है वो आ रहा होता है, अगर सोल्यूशन हो तो हम उसको सेटिस्फाई कर रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट है जो कि हम बहुत जगह पे यूज करेंगे। अभी सेटिस्फाई करता है ना, जो भी सोल्यूशन होता है ना, वो इक्वेशन को हमेशा क्या कर रहा होता है, जो सोल्यूशन है वो इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई कर रहा होता है। यानी पी क्यू एक्स वाई की जगह रखे जा सकते हैं, और जब रखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ राइट हैंड साइड आंसर मिल रही होगी। तो इससे हम अननोन क्वांटिटीज का क्या करेंगे, सोल्यूशन निकाला करेंगे। जैसे हमें बी मिसिंग कर दीजिए, ए मिसिंग कर दीजिए, सी मिसिंग कर दीजिए, तो हम इससे अननोन क्वांटिटीज का क्या निकाला करेंगे, सोल्यूशन निकाला करेंगे, यानी अननोन क्वांटिटी को ही फाइंड करा करेंगे। ठीक है, तो ये रिमार्क था। ठीक है, तो बच्चों अपना ये वाला लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग मेथड,
or my teaching style, then please like and subscribe my YouTube channel Achievers Teaching is my passion। तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।